गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसे अपनी प्रश्नावली चल रही थी 15वीं, उसमें 15.2 में अपन स्टार्ट कर रहे थे। 15.1 अपनी पूरी हो चुकी थी। अब अपन पढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 15.2। देखो प्यारे बच्चों, 15.1 में आपने पढ़ा था कि वृत्त की परिधि और वृत्त का उसमें सारे हर की क्वेश्चंस देखे थे आपने। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, ठीक है, ये सारे अपन देख चुके थे 15.1 में। अब अपन देखेंगे 15.2 में अपन वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, वृत्त का त्रिज्यखंड, तो प्यारे बच्चों यहाँ वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड क्या होता है? सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है कि ये वृत्त है अपने पास, इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है ओ। अब अपने पास क्या है कि जब किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं और चाप से, दो त्रिज्याओं और चाप से जो आच्छादित भाग होता है, आच्छादित भाग का मतलब जो ढका हुआ भाग होता है या घिरा हुआ जो भाग होता है, उसे अपन त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये वाला जो भाग है अपने पास, ये सारा त्रिज्यखंड है। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिज्यखंड है, जिसमें अपने पास अब दो त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी, दो त्रिज्याएं हैं, और ए बी अपने पास यहाँ पे क्या है, चाप है। क्या है? चाप। तो यहाँ दो त्रिज्याओं और चाप से जो आच्छादित भाग होता है उसे अपन बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या है कि यहाँ पे कोण थीटा बनाता है। क्या बनाता है? कोण थीटा। तो जब थीटा कोण बना रहा है तो जब चाप की लंबाई इतनी है, जैसे जैसे थीटा कोण बढ़ेगा वैसे वैसे चाप की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए आप यहाँ थीटा बढ़ा, जैसे थीटा बढ़ाया आपने तो चाप की लंबाई भी यहाँ पे बढ़ गई। या आप इनडायरेक्टली रूप से ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा भी कोण है, जो केंद्र पे अंतरित कोण है, अंतरित का मतलब बना हुआ जो कोण है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होता है कि जो अपने पास चाप की लंबाई है वो प्रोपोर्शनल किसकी है? थीटा पर डिपेंड करती है। वो किसके समानुपाती है? थीटा के समानुपाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे चाप की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। अब प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पूर्व आपने को चाहिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपन देखेंगे। पहला है, ये सारा आप नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई का सारा आप देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ से आप राइट डाउन कर लेना कि आपको क्या क्या है, चाप की लंबाई, ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले सूत्र आप यहाँ से राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, देखिए पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को क्या कहते हैं? एल। क्या कहा जाता है? एल। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जो ये अपने पास वृत्त है, इस वृत्त के अंदर अपने पास ये त्रिज्यखंड बना था ए बी, ये क्या था अपने पास? चाप। क्या था? चाप। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखिए चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? चाप की। तो चाप किसका भाग है? ये जो किसका भाग है चाप? चाप इस परिधि का भाग है। किसका भाग है? परिधि का। तो परिधि का कितना भाग, परिधि का कितना भाग अपने को काम में आ रहा है, वही क्या होता है? चाप की लंबाई। और वो परिधि का कितना भाग काम में आ रहा है वो किस पर निर्भर करता है? कोण पर, यहां पर बने हुए कोण पर। आपको पता है कि पूरी परिधि, वृत्त की पूरी परिधि एक केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने का? यहां पर पूरा पूर्ण कोण कितने का बनता है? 360 का। उसमें से ये चाप, ये इतना वाला चाप यहां पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का। ठीक है, और है कि पूरा कितना है? परिधि, परिधि होती क्या है वृत्त की? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहां से प्यारे बच्चों यहां से देखिए आप, तो एल की जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है थीटा बट्टा 360 गुणा 2 पाई आर, गुणा 2 पाई आर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से या ये भी हो सकता है एल बराबर, या एल बराबर यहां से 2 से 360 कट गए, कितना बच जाएगा? 180। तो थीटा बट्टा 180 गुणा पाई आर, या एल बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? चाप की लंबाई के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब अपन दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अपन अपने पास वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड है अपने पास ओ ए बी, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो ये पहला है, आप पहला देख लेना है प्यारे बच्चों। यहां से अपन अब दूसरे फॉर्मूले में बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही बात त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड कौन सा है, ये वाला पूरा है, ये किसका भाग है, वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का। ये पूरा किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका ये भाग वृत्त के क्षेत्रफल का भाग है, जहां अपन याद करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो इस पूरे वृत्त का भाग है। और ये वृत्त का भाग किस पर निर्भर करता है, बनाए गए कोण पर। जितना ज्यादा कोण ज्यादा बनाएगा उतना ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसकी चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी और उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये भी किस पर निर्भर करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी कोण का कितना भाग, तो 360 का कितना भाग यहां पे बना रहा है, वही क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, अपने पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्यों लिया अपन ने, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का भाग है, वृत्त का भाग है, ये कुल है, और कुल का कितना भाग वो डिपेंड करता है थीटा पर, वो किस पर निर्भर करता है, थीटा पर। तो थीटा बट्टा 360 और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हो गया प्यारे बच्चों। तीसरा अपने पास फॉर्मूला है थर्ड, यदि चाप की लंबाई एम, यदि अपने पास चाप की लंबाई दी हुई हो और अपने पास त्रिज्या दी हुई हो, वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो और वृत्त के चाप की लंबाई दी हुई हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि अपने पास चाप की लंबाई मतलब एल दिया हुआ हो और दूसरा अपने पास त्रिज्या आर दी हुई हो, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर, 1/2 गुणा एल गुणा आर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, इसकी भी जो अपने पास वर्ग इकाई आएगी बेटा, क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, वर्ग इकाई में, किसमें आता है, वर्ग इकाई में। ठीक है, तो यहां पे इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एल गुणा आर, जहां एल क्या है, चाप की लंबाई, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एल यहां वृत्त के चाप की लंबाई है और आर यहां पे वृत्त की त्रिज्या है। ओके प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो तो और पूछ लेना। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं, ये तो त्रिज्यखंड का हो गया, अपन बात करते हैं वृत्तखंड का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, वृत्तखंड बोलते किसको है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि वृत्तखंड कहा किसको जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे प्यारे बच्चों देखो अपने पास वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए अपने पास जो वृत्त है, तो वृत्त की जो जीवा है, वृत्त की जो जीवा है, तो जीवा आपको मैंने पहले समझा दिया था। जीवा क्या होती है अपने पास, जीवा वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं, तो ये जैसे दो बिंदु है, तो ये वृत्त पर स्थित, क्योंकि वृत्त पर अनंत अनंत बिंदु स्थित होते हैं, उनमें से कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अपन जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये जो जीवा है, ये अपने पास जो ए बी जीवा है, ये केंद्र ओ था, ये केंद्र ओ था, ये जीवा ए बी है। ये जो ए बी जीवा है वो क्या करेगी, वो यहां पर इस वृत्त के दो भाग बनाती है। कितने भाग बनाती है, दो भाग बनाती है, एक दीर्घ भाग और एक लघु भाग। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, बड़े वाले को दीर्घ, छोटे वाले को लघु। ठीक है, तो ये दोनों जो भाग होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं वृत्तखंड। क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया दीर्घवृत्तखंड, ये हो गया अपने पास लघु वृत्तखंड, ये अपने पास लघु, और ये हो गया अपने पास दीर्घवृत्तखंड। अब अपने पास यहाँ पे चाहे वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना हो, चाहे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना हो, प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना, मैंने जो पीछे आपको समझाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में भी चाहे आपको लघु
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, फॉर्मूला वही है, कौन सा, थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लघु हो चाहे दीर्घ हो, क्योंकि वहां पर भी दो त्रिज्यखंड होते हैं अपने पास, लघु और दीर्घ। यदि वहां पर चाप की लंबाई अधिक वाला काम में आए तो वहां पे दीर्घ त्रिज्यखंड, और यदि चाप की लंबाई छोटी चाप की लंबाई वाला काम में आए तो वो हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। ये मैंने आपको पीछे वाले क्लासेस में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अपनी जो चल रही थी उसमें आपको मैंने पूरा कंप्लीटली बताया हुआ है, मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूं आपको। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी मेरा समझाया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड, हमें ज्ञात करना है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ये अपने पास ओ को हमने ए से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया, ये ओ ए और ओ बी क्या होगी, हमें पता है कि वर्ग के केंद्र से वर्ग की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये क्या है अपने पास, त्रिज्याएं आर है, ये क्या है अपने पास है, त्रिज्याएं हैं आर। हमें ज्ञात करना है इसका ए बी का मान, इस अपने पास इसको एक बिंदु सी ओ ले लीजिए यहाँ पे, हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड एसीबी का मान, वृत्तखंड एसीबी के क्षेत्रफल का मान, वृत्तखंड एसीबी के क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखिए आप प्यारे बच्चों, जो ये ओ ए सी बी ये पूरा है, ये ओ ए सी बी है, ओ ए सी बी, ये क्या बन गया अपने पास है, त्रिज्यखंड। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड में से, इसे त्रिज्यखंड में से यदि अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जावे तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने इसको आपको पूरे विवरण के साथ में बता दिया था, आज मैं इसको शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं कि कैसे इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अपने पास ए बराबर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, क्योंकि ये तो किसका है, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 ये तो हो गया त्रिज्यखंड का। अब अपन इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन माइनस कर देंगे, किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अपने पास त्रिभुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल अपन माइनस करेंगे, वो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये अपने पास क्या है, पूरा कंप्लीट ये पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, ये पूरा का पूरा क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक अपन बात कर चुके थे, ठीक है, अपनी पीछे वाले क्लासों में। अब आज अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली 15.2 के क्वेश्चन आंसर में, सवालों में चलते हैं। तो अपन देखते हैं पहला सवाल देखते हैं। अपने पास पहला सवाल है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये वर्त है जिसका ये केंद्र है वो अपन मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये त्रिज्या है ऐसे। ठीक है, ये अपने पास त्रिज्याएं थी ओ ए और ओ बी, जो कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, मतलब यहां थीटा का मान 60 डिग्री है, आर का मान अपने पास है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें यहां पर चाप की लंबाई याद करनी है। किसकी लंबाई याद करनी है, चाप, जो चाप अपने पास ए बी है, उस ए बी का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, चाप ए बी का। तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहां पे अपने पास पहला सवाल है, उसका सॉल्यूशन फर्स्ट दिया है। अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है।
वृत्त की त्रिज्या। तो अपने पास यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या अपने पास वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है थीटा, मतलब उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें थीटा का मान कोण थीटा बराबर 60 डिग्री कितना दिया हुआ है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे प्यारे बच्चे देखिए, अपने पास यहां तक आर है थीटा है, हमें क्या याद करना है, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे इसलिए चाप ए बी की लंबाई एल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, क्योंकि परिधि का भाग होता है चाप। तो यहां पे थीटा जितना कोण बनाएगी उतनी वो चाप की लंबाई होगी, कोण बढ़ता जाएगा तो चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये अपने पीछे डिस्कस किया ही अभी। तो यहां पे हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। यहां पर जो जो मान अपने पास दिए हुए वो रख दीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। एल बराबर थीटा का मान कितना है 60 बट्टा 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7, कितना अपने पास आर का मान है 7, ठीक है मेरे बच्चों। यहां पे ये इतना सब कुछ दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, थीटा का मान थीटा इज थीटा लिखा बट्टा 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 था, तो 7 की जगह 7। अब देखिए मेरे बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट, कट गया, यहां से 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 6 6 36 6 बार कट गया, ये 2 से 2 एकम 2 2 3 6 कितना, अब ऊपर आपके पास अंश में कितना बचा 22, हर में कितना बचा 3, तो 22/3, ये जिसका मान आया एल, एल क्या अपने पास चाप की लंबाई 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया, इसकी लंबाई आ गई, चाप की लंबाई। आप इसमें भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। भाग देखिए कितनी बार, 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 3 21, शेष बल कितना बचेगा 1, 1 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अब में क्या लगाएंगे दशमलव है, कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 का भाग देंगे 3 बार, तो 3 3 3 आगे आते जाएंगे, मतलब 7.3 लगभग 7.3 सेंटीमीटर क्या जाएगी, यहां पर लिख देंगे। अतः चाप की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई बराबर 7.3 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो आप अभी इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, कोई समस्या हो तो देख ले, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या अपने पास 10.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, उसकी त्रिज्या अपने पास दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण, जो त्रिज्यखंड बना रहा है, जो त्रिज्याएं त्रिज्यखंड कोण बना रही हैं वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है, किसका, लघु वाले का, दीर्घ का नहीं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये अपने पास वृत्त है, इसका एक केंद्र O है, ये अपने पास वृत्त है, इसका केंद्र ये O है, और हमें यहां त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ, आर का मान 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और यहां पे इसके द्वारा अंतरित कोण कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड कौन सा, ये वाला, ये दीर्घ है, ये कौन सा है, लघु है। मान लीजिए इसी में आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता, तो प्यारे बच्चों क्या करना, जो थीटा यहाँ पे कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, तो टोटल कितना होता है पूरा 360, 360 में से आप 45 डिग्री माइनस कर देंगे, जो शेषफल कितना बच जाएगा 315 डिग्री,
जो 315 डिग्री कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला कोण आ जाएगा, वो क्या होगा, वो दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्र पे बनाया गया कोण या अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। ठीक है, तो वहां थीटा कितना लिया जाएगा, 315 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो, ठीक है, लघु का पूछा जाए तो लघु त्रिज्यखंड यही है, तो उसका कोण अपने पास 45 डिग्री दिया हुआ है, त्रिज्या अपने पास 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे सीधा सीधा क्या पूछा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो अपन सीधा सीधा अपना फॉर्मूला काम में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां दिया है क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी भी है अपने पास, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर अपने पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। और वह कोण, ये कोण कौन सा है, उन त्रिज्याओं या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ अपने पास, 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री अपने पास दिया हुआ है, हमें याद क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप लिख देंगे इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अपने पास, लघु त्रिज्यखंड का चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, फॉर्मूला एक ही होता है, थीटा बट्टा 360 गुणा आगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या आप याद रखना चाहो तो वैसे भी याद रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, थीटा कोण कितना अपने पास है, 45 डिग्री, तो 45 बट्टा 360 गुणा पाई 22/7 गुणा आर, आर कितनी अपने पास 10.5, 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि यहां आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, 2 बार गुणा हमें करना है, तो 10.5 गुणा 10.5। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सर्वप्रथम 45 को 360 से कैंसिल आउट हो सकता है, 45 से 360 काटा जा सकता है, कितनी बार, 45 दूनी 90, 90 चौक 360, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 2 बार 90, फिर 90 को 4 से गुणा करने पर कितना आया था, 360, तो 2 चौक 8, आप 45 का जब 8 बार पाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, जब आएगा 360, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। ठीक है, सीधा सीधा हो गया। चलिए आगे, अब आप देखिए बेटा यहां 10.5 है, आप इसको 7 से सीधा भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, सीधा भी कैंसिल करने का मतलब काट सकते हैं, या फिर आप ये दशमलव है जो संख्या है उसको हटाकर भी आप इसको सोल्व किया जा सकता है, आपकी जैसे चॉइस हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपने देख लेते हैं, ये देख लीजिए 2 से 4 बार, 2 से 11 बार। ठीक है, 2 से कट गए, 2 से 22 भी कटता है 11 बार, 2 से 8 भी कटता है 4 बार, तो अपने पास अंश में क्या बच गया, 11 गुणा 10.5, 10.5, मैंने यहां से दशमलव हटा दिए, ऐसे दशमलव यानी हटा दिए, यहां दशमलव के बाद में कितनी संख्या थी, 1, तो नीचे 1 क्या ये 1 क्या ये 10, तो 10 हो जाएगा, यहां भी नीचे 10 हो जाएगा, और यहां पे नीचे क्या बचा था, 4 और 7, तो 4 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए 7 से ही कटता है, 105 कट जाता है, कितनी बार, 7 एकम 7, कितना शेष पर रहा, 3, 3 जाए कितना जगह 5, 35, 7 5 35, ठीक है 15, फिर आप ये 15 और 10 5 से कैंसिल आउट होते हैं, 5 से कट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं अपन, 2 से और कोई नहीं कटता है, 5 से कट सकते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से ही कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब 21 5 105 होते हैं, तो वो 21 बार कट गया 5 से, कोई समस्या यहां तक।
अब ये रहा आप ऊपर 11 3 21, ये तो अंश में बच गया, हर में 4 2 2, तो अपने पास बच गया 11 3 33, 33 गुणा 21, 11 और 3 गुणा होगी 33 गुणा 21 बट्टा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16। ठीक है, अब आप 21 को 33 से गुणा कर लो और उसमें 16 का भाग दे दीजिए। तो आगे चलते हैं अपन, यहां पर आगे 33 को 21 3 63, 21 3 63, 6, 21 3 63, 63 और 6 गुणंतर, 63 और 6 गुणंतर बट्टा 16। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल चल रहा था अपना एरिया, वो एरिया कितना आ जाएगा यहां से 16 का बाद दीजिए, 16 चौक 64, कितने बच गया 5 53, 16 3 48, कितना बच गया 53 हुआ था ना, तो 16 3 48, शेष पर कितना रह गया 5। ठीक है, 5 पे भाग 16 का जाएगा नहीं, दशमलव 50, 16 3 48 2, तो कितना आ जाएगा 2 का 20, 20 में कितनी बार जाएगा 16 का भाग एक बार। ठीक है, लगभग इतना सही है 43.31, 43.31। अब ये जो क्या निकाला अपने क्षेत्रफल, क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो इसकी जो इकाई है वो क्या आएगी वर्ग इकाई, वर्ग स्क्वायर क्या आएगा वर्ग इकाई, और यहां पे इकाई सेंटीमीटर है तो यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे चलते हैं अपन, ये प्यारे बच्चों पूरा देख लेना, राइट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, तीसरा अपने पास क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, अपने पास चाप है, एक वृत्त है, वृत्त की चाप की लंबाई अपने पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास है 7 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए, ये अपने पास वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का एक केंद्र ओ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहां पे, हमें यहां से इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और चाप की लंबाई दी हुई है। तो अपन मान लेते हैं ये जो है ये अपने पास चाप हो गया ए बी, यहां चाप ए बी की लंबाई अपने पास कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास इस चाप की लंबाई दी हुई है और अपनी त्रिज्या यहां 7 सेंटीमीटर है, तो ये अपने पास जो त्रिज्या है वो है वो अपने पास कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें याद करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड यही है इसमें, क्योंकि चाप छोटे वाला जहां चाप काम में आता है वो लघु त्रिज्यखंड, जहां चाप बड़े वाला काम में आता है वहां दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये लघु त्रिज्यखंड का मान ज्ञात हमें करना। तो सर्वप्रथम दिया है क्या दिया हुआ अपने पास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, वह चाप की लंबाई जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है चाप की लंबाई को l से, कितनी दी हुई है अपने पास है चाप की लंबाई l बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमें क्या याद करना है, इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है याद करना है, तो बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ठीक है। या मैंने आपको बताया था थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला। यहां से अपने पास क्षेत्रफल एरिया कितना आ जाएगा, पाई का मान 22/7, आर अपने पास 7 है, थीटा अपने पास यहां पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बस यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने यहां पे जो तीसरा फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा तो नहीं है, थीटा है यहां पे, थीटा नहीं है, थीटा नहीं है तो आप आपके दिमाग, मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला समझाया था त्रिज्यखंड में, यदि चाप की लंबाई दी हुई हो और त्रिज्या आर का मान दिया हुआ हो, ठीक है। यदि आपको वृत्त की चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का मान दिया हुआ हो तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था। क्या समझाया था, 1/2 गुणा एल गुणा आर, ठीक है, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमें काम में लेना है, ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे एरिया का फॉर्मूला क्या लोगे आप यहां पे काम में, 1/2 गुणा एल गुणा आर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप काम में लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 1/2 गुणा एल कितनी है 12, आर कितनी है अपने पास है 7, 6, 2 से 12 6 बार कट गया, 7 छिकू 42, 42, 42 आ जाएगा 42, और ये 42 क्षेत्रफल ज्ञात किया अपन ने, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो और पूछ लेना, ठीक है। हो गया प्यारे बच्चों, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये तीसरा था बेटा प्यारे बच्चों, कौन सा था, थर्ड, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, अपने पास त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप है, जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, हमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित मतलब बनाया गया कोण थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है पहले चाप की लंबाई, दूसरी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और संगत जीवा मतलब जो चाप है, चाप की संगत क्या बनती है, जीवा, उस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब हमें यहाँ चाप की लंबाई